बहराइच दरगाह शरीफ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बहराइच दरगाह शरीफ हजरत सैयद सल्लार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की प्रबंधन कमेटी पर लगे 50 करोड़ गबन के आरोप। समाजसेवी और पत्रकार सलीम सिद्दीकी ने की जिले प्रशासन से शिकायत, साथ ही जांच की मांग उठाई है। वल्फ नंबर 19 दरगाह शरीफ कमेटी पर आरोप लगाते हुए जिला अधिकारी को खत भी लिखा है और ऑडिट करने की मांग भी की है और दरगाह प्रबंधन के अध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा है कि 2 करोड़ की लागत से बना उनका मकान भी बिना नक्शा पास कराए बना है, जिसमें दरगाह शरीफ की भूमि अवैध तरीके से इस्तेमाल की गई है। बहराइच से सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आर पब्लिक 24 इंडिया सबसे बड़ी खबर आपको बता रही है। 1 2 3 बहराइच में वक्फ नंबर 19 के अध्यक्ष शमशाद अहमद ने पिछले 12 सालों से वक्फ दरगाह शरीफ का ऑडिट नहीं कराया है। तरीका यह है कि 50,000 से ज्यादा की आमदनी वाले सारे वक्फों को सरकारी ऑडिट कराने का गवर्नमेंट से निर्देश है। यहाँ की आमदनी सालाना लगभग 12 करोड़ है और 12 करोड़ की आमदनी को दरगाह प्रशासन कहता है सिर्फ 6 करोड़ की आमदनी है। लूट खसोट का आलम यह है कि जो प्लाट सर्कस का 55,000 रुपए में दरगाह ने रसीद काटी है, उस प्लाट को 14 लाख रुपए में बेचने का वीडियो और बेचने का ऑडियो वायरल है। ऐसी हालत में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दरगाह शरीफ में मेले के दौरान और मेले के बाद भी किस तरह से लूट खसोट जारी है। जो घर बनवाया है उसके ऊपर भी क्या वो दरगाह की संपत्ति पर उन्होंने घर बनवाया और टोटल कितने करोड़ का उनके ऊपर आरोप है? देखिए, इनका मकान लगभग 2 करोड़ की लागत से बना है। नक्शा पास नहीं है मकान का और मकान के उत्तरी भाग में लगभग 5 बिस्वा वक्फ नंबर 19 की जमीन को इन्होंने वक्फ नंबर 19 का अध्यक्ष बनने के बाद कब्जा किया है। कब्जा करने के बाद अपने मकान का एक्सपेंशन किया है और फिर दूसरी मंजिल बनाई है। तो ये जो इनके पास जो भी संपत्ति अर्जित इन्होंने की है, ये सब सारी संपत्ति इनकी दरगाह से अवैध कमाई की गई रकम से की गई है। इसकी जांच होना बहुत जरूरी है। मैंने जिला अधिकारी बहराइच को एक शिकायती पत्र दिया है। शिकायती पत्र में भी मैंने लिखा है कि किस तरह से वक्फ की संपत्ति को शमशाद अहमद ने कब्जा करके अपने घर में शामिल कर लिया है। 50 करोड़ का घोटाला अगर ऑडिट हो जाएगा तो इनके पास 50 करोड़ के बिल वाउचर नहीं मिलेंगे। ये जो प्राइवेट ऑडिटर है, गोरखपुर की एक कंपनी से ये प्राइवेट ऑडिट कराते हैं, ये पूरा का पूरा ऑडिट रिपोर्ट ही इल्लीगल है, नियम के विरुद्ध है और शासनादेश के विरुद्ध है। ये अर्ध सरकारी संस्थान है वक्फ दरगाह और यहाँ का जो कैश हैंड पुस्तिका होती है उससे ये गवर्न होती है। लेकिन यहाँ पे चूंकि मनमानी चल रही है, डबल लॉक का सिस्टम है। डबल लॉक की चाबी, एक चाबी जो है वो वक्फ बोर्ड के पास रहती है, दूसरी चाबी कमेटी के पास रहती है। इससे पहले के तमाम लोगों ने वक्फ में सैकड़ों शिकायतें की हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का भी इसको संरक्षण मिला हुआ है। पिछले 2 बार से वक्फ का चुनाव जिसमें जो स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें वक्फ नंबर 19 का चुनाव करने के लिए जिला अधिकारी निर्वाचन अधिकारी हैं। जिला अधिकारी ने 2 बार बहराइच में चुनाव नहीं कराया। चुनाव लखनऊ में हो गया और ऐसा मजेदार चुनाव हुआ है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो चुनाव की अधिसूचना जारी हुई वो अधिसूचना उर्दू अखबार में छपवाई गई और उसकी सारी प्रतियां खरीद ली गई और एक ही दिन में नामांकन हुआ, एक ही दिन में नाम वापसी हुई, एक ही दिन में स्क्रूटनी हुई, उसी दिन मतदान हुआ और उसी दिन मतगणना हो गई और उसी दिन सारे के सारे सदस्य निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिए गए। इस तरह चुनाव दरगाह शरीफ का 2 बार संपन्न हो चुका है। योगी सरकार के आने के बाद भी पहला चुनाव तो समाजवादी पार्टी की सरकार में इस तरह संपन्न हुआ था और दूसरा चुनाव योगी सरकार में भी अभी इसी 2022 में संपन्न हो गया है। इसमें भी पूरी की पूरी दरगाह कमेटी निर्विरोध निर्वाचित होकर के आ गई है और दरगाह पे ये 17 साल से कब्जा जमाए हुए हैं।